मैंने आचार्य जी का एक कोटेशन बताया था आपको कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं बल्कि उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। ये वाला लिख लीजिए, 4th पेपर के लिए बहुत जरूरी है और इसको बार बार लिखिए। पहले लिख भी लिया है तो फिर से लिखिए, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, थोड़ा शब्द भारी भरकम है। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी यानी अगर आपको उसका वैल्यूएशन करना है किसी भी इंसान का, तो उसकी सफलताओं को मत देखिए, योग्यताओं को भी मत देखिए, क्वालिफिकेशन को भी मत देखिए, सक्सेस को भी मत देखिए और विभूतियों को भी मत देखिए, यानी उसके पास संपदा कितनी है, एसेट्स कितने हैं, ये मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि उसके सद्विचार कितने हैं और सत्कर्म कितने हैं। यानी वो अच्छे काम करता है कि नहीं और अच्छे विचार रखता है कि नहीं, उस आधार पे उसका वैल्यूएशन कीजिए कि अब बताइए कि वो कितना अच्छा आदमी है। अगर ये आप करते हैं तो आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते और उन सफलताओं, योग्यताओं से प्रभावित होकर के उसकी चमचागिरी करने लगते हैं, इसका मतलब आप भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सहायक है। तो भ्रष्टाचार को रोकने का ये एकमात्र उपाय है। इस देश में यदि भ्रष्टाचार कभी बंद होगा तो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने से बंद नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोगों का तिरस्कार करना पड़ेगा। ऐसे लोगों का तिरस्कार किया जाएगा तो होगा। ये पॉलिटी का सार है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग ऐसे लोगों से इंप्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, हम उसकी पोस्ट को देखने लगते हैं, हम सोचते हैं कि ये कितना नॉलेज है इसको, हम देखने लगते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है और ये कितनी ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ है। उसके कर्म नहीं देखते, उसके विचार नहीं देखते। तो आपसे जब कभी भी सुझाव मांगा जाए कि आपके सुझाव दीजिए कि व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो, आपके सुझाव दीजिए कि भ्रष्टाचार कैसे कम हो, तो आप ये सुझाव लिख देना। ये भ्रष्टाचार तभी कम होगा जब समाज में ये मान्यताएं विकसित होंगी, और ये मान्यताएं विकसित नहीं होंगी तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम इंप्रेस हैं, हम प्रभावित हैं, तो व्यक्ति वही काम करेगा जिससे प्रभावित होते हैं लोग। समाज में एक्सेप्टेंस है करप्शन का। हमारे कितने रिश्तेदार जो है करप्ट है, लेकिन हम उनसे किनारा नहीं करते, हम उनके पैर छूते हैं, पर्याप्त सम्मान देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते थे, हम उद्दंड थे। दरअसल आपको भ्रष्टाचार मिटाने के लिए साहस करने की जरूरत नहीं है, दुस्साहस करने की जरूरत है। साहस और दुस्साहस में अंतर है। साहस में असहयोग होता है, सविनय अवज्ञा होती है ना। आपके घर पे कोई आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा उससे नमस्कार नहीं करेंगे, और या फिर वो कुछ कहेगा तो उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन वो जो 3 श्रेणी है ना गांधी की, सबसे पहले असहयोग आंदोलन है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस, और फिर क्विट इंडिया, यानी उसको घर से बाहर निकाल देंगे। अगर कोई भ्रष्ट आदमी घर आ गया तो उसको कहें तुम फुटो यहाँ से, नहीं तो जूते खाओगे, तुम यहाँ आए कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, और तो 4-5 गरम वाली गाली। तो फिर ये हुआ भारत छोड़ो, है ना। उसको बोलेंगे दुस्साहस। भारत को दुस्साहस पूर्वक सुधारना पड़ेगा। और व्यवस्था में अगर करप्शन को और इन प्रवृत्तियों को मिटाना है तो यहाँ के नागरिकों को दुस्साहस करना पड़ेगा। और दुस्साहस सत्कर्मों को, जो दुष्कर्मों को स्थापित करने के लिए आप दुस्साहस करते हैं ना लोग, मुझे लगता है सत्कर्मों को स्थापित करने के लिए भी दुस्साहस करना पड़ेगा, और वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। अब ये इच्छा शक्ति अगर आपके लिखने में ये तीव्रता आ जाए तो फिर क्वालिटी दिखेगी, और ये तभी आएगी कि जब अंदर से आप ऐसा सोचेंगे, और आम जिंदगी में भी होंगे, और आप सब पैसा देके और काम चलाने की स्थिति में हैं, और मान लीजिए आप यही सोचते हैं कि हमारा भी काम हो जाए, हमको क्या लेना है, तो फिर जब तक ये प्रवृत्ति में नहीं आएगा तब तक काम बनेगा नहीं। तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उसके लिए वैसा बनना पड़ता है। और तब आपको जो है किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आपके काम भी नहीं रुकेंगे। देखिए वो लोग आपसे आंखों से आंखें नहीं मिला सकते, वो आपको रोक नहीं सकते, वो आपको डरा नहीं सकते। एक चीज का विश्वास हम दिलाते हैं कि जो बदमाश लोग होते हैं, अन्यायी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनमें बिल्कुल भी दम नहीं होता, बिल्कुल भी दम नहीं होता। ध्यान रखिए, फिल्मों में उनको महिमा मंडित किया जाता है। हमारी जो फिल्में हैं वो डर बिठाती हैं,
उसमें क्या है कि वो बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। कौन व्यक्ति? जो सज्जन है, सत्पुरुष है, वो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है, और जो विलेन है उसको बहुत सफल बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। आम जिंदगी में यदि हम प्रतिकार करेंगे तो वो भाग खड़े होंगे। आप किसी भी ऑफिस में जोर से बोलने लग जाइए, जरा कितना मांग रहे हो, एक बार बोलो जोर से कितना मांग रहे हो, आपका काम हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, और पैसा भी एक नहीं लगेगा। वो डरता है, बहुत डरपोक होता है अनीति करने वाला आदमी। वो हम में साहस नहीं है, और ये दुस्साहस हुआ है ना। वो अगर आप पिटाई विटाई कर देंगे तो उसका पक्ष प्रबल हो जाएगा, क्योंकि आपने कानून हाथ में ले लिया। अब वो एफआईआर करा देगा और सरकारी कार्य में बाधा और ये और वो। नहीं, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, आपके काम हो जाएंगे। बहुत आसान है भ्रष्टाचार को समाप्त करना, लेकिन इच्छा शक्ति नागरिकों में होना चाहिए कि वो स्वयं ईमानदार रहेंगे और ईमानदारी को स्थापित करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं। बहुत आसान काम है, कुछ नहीं करना होता है, छोटे छोटे परिवर्तन करना होता है, उनकी स्वीकारोक्ति को खत्म करना, एक्सेप्टेंस को खत्म करना। बदमाशों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आज जो मैंने बात की है वो एक तरह से पॉलिटी का एक्शन वाला पार्ट है, वो सैद्धांतिक पार्ट था। अभी तक जो आपसे बात कर रहे थे वो प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत थे, थ्योरी थी, और हर थ्योरी के साथ में जिस तरह से प्रैक्टिकल है, इसलिए पॉलिटी को तो पॉलिटिकल साइंस का है ना, तो साइंस में बिना प्रैक्टिकल के कैसे होता है, तो जीवन में धारण करना होता है। तो पॉलिटी को जीवन में धारण करना है और उसको एक्शन में लेके आना है ना, पॉलिटिसाइज करना है अगर उसको। मुझे लगता है कि उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमारी लेखनी में भी तभी आएगा ना वो प्रखरता, अगर जीवन में होगी। और हम तो ये दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने 22,000 लोगों की समस्याएं सुलझाई, और ज़्यादा अब दिनों दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा। मैं वो 22,000 ही बोलता रहता हूँ पिछले 5 साल से, है ना। उसके बाद मैंने काउंट किया नहीं, क्योंकि उसके बाद भी छुटपुट बहुत सारे लोगों की मदद की, लेकिन बहुत लोगों की मदद करते हैं, सामने वाले में साहस नहीं होता। हम फ़ोन करते हैं, वो डर जाता है, काम हो जाता है।